So hey guys, what's up? Welcome back to another session of Trade Like BNF. इस सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक के पैटर्न पे मैं इतना ध्यान नहीं दूंगा। मेरा जो मेन फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन साइकोलॉजी ऑफ कैंडल, कि एक कैंडल अगर एक कैंडल फॉर्म हो रही है तो उसके पीछे बायर और सेलर की क्या साइकोलॉजी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम लेट्स बिगिन द टुडेज सेशन। तो स्टार्ट मैं बिल्कुल कंप्लीट स्क्रैच बेसिक से करूंगा। तो as usual we will be starting with an example. Just a second. तो सपोज करो कि एक स्टॉक है। स्टॉक का जो प्राइस ओपन हुआ मतलब कि 9:15 जैसे ही मार्केट खुला, ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, वो स्टॉक किस प्राइस पे ओपन हुआ, दैट इज बेसिकली ओपन प्राइस। तो सपोज करो जो स्टॉक का ओपन प्राइस था वो था 100 रुपया, और स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस था, क्लोजिंग प्राइस बोले तो जैसे 3:30 ट्रेडिंग बंद होती है, तो वो स्टॉक किस प्राइस पे बंद हुआ, सपोज वो प्राइस था 105, और इस दौरान 9:15 से 3:30 के बीच में उस स्टॉक ने एक हाई लगाया, मतलब कि से हो सकता है 110, बीच में वो 110 भी गया था बट सस्टेन नहीं हुआ, एट द एंड क्लोज 105 पे ही हुआ। इसके बीच में उसने लो भी लगाया था, से हो सकता है 95, 100 पे ओपन हुआ, बीच में एक बार 95 भी गया था 9:15 से 3:30 के बीच में, बट वहां से वापस वो ऊपर आ गया और 100 पे उसने एट लास्ट 105 पे एट लास्ट उसने क्लोजिंग दे दी। तो इस चीज को हम मार्क कैसे कर सकते हैं, सपोज करो ये हमारे पास चार चीजें हो गई, 1 2 3 एंड 4। 1 से स्टार्ट करते हैं। यहां पे हो गया ओपन प्राइस और यहां पे हो गया क्लोजिंग प्राइस। ये ओपन कितना है 100, क्लोजिंग कितना है 105। इसको हम कंबाइन कर देंगे, ओपन को और क्लोज को, ऐसे। ये ओपन प्राइस हो गया, यहां पे ये क्लोजिंग प्राइस हो गया। इसके बीच में थर्ड इसने हाई लगाया था, थर्ड नंबर जो मैंने मार्क करा है, हाई लगाया था 110, सपोज हो सकता है 110 हो यहां पे कहीं, और लो लगाया था हो सकता है 95 हो यहां कहीं। तो हम इसको एक विक ऐसे इसको मार्क कर देंगे, यहां एक लाइन लगा देंगे। तो यू कैन सी कि ये एक जो पूरा फॉर्म हो गया ना मेरे पास, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये जो मेरे पास पूरा एक फॉर्म हो गया ना, यहां पे होगा 110, यहां पे है मेरे पास 95। इस पूरी चीज को हम एक कैंडल कहते हैं। ये जो एट लास्ट इस तरह की ये चीज फॉर्म हो गई ना, ये इसको हम एक कैंडल कहते हैं। तो हमें क्या पता लगा, ये ओपन प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस, ये लो, ये हाई। एक लास्ट एग्जांपल मैं दोबारा डिस्कस करता हूं। सपोज करो एक स्टॉक है, ओपन हुआ 1000 पे, क्लोज हुआ से 1100 पे, उसके बीच में इसने हाई लगाया था 1150 का, बीच में लो भी गया था एक बार से 950 950 का। सेम गोज विद हेयर, यहां पे हमने ओपन प्राइस मार्क करा, यहां पे क्लोजिंग प्राइस मार्क करा। ओपन कितना है 1000, क्लोजिंग कितना है 1100। तो ये जैसे ही हमने कंबाइन करा, ये मेरे पास ये बन गया। अब इसके बाद हाई लगाया था से 1150, हो सकता है 1150 हो समवेयर अराउंड यहाँ पे, और लो लगाया था 950, सपोज 950 होगा यहाँ। तो ये मेरे पास एक पूरी कैंडल बन गई। अब इस कैंडल का कलर क्या है, ग्रीन। एडवांस चीजों पर भी मैं आऊंगा, एक बार मैं हर तरह की व्यूअर के बारे में सोच के ही मैं वीडियो बनाता हूं। अगर किसी को नहीं पता ना कि कैंडल फॉर्म भी कैसे होती है, तो एडवांस लेवल तक जाते जाते उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं सीधा एडवांस चीजें नहीं स्टार्ट कर सकता, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। ग्रीन कलर की कैंडल कब होगी, जब हमारा जो ओपन प्राइस है ना वो ज्यादा, क्लोजिंग प्राइस होगा ओपनिंग से ज्यादा। यहां पे हमारा ओपन क्या था 1000, क्लोजिंग कितना है 1100। एट लास्ट मार्केट ने बुलिश क्लोज किया है। बुलिश मतलब कि एक बायर जो था वो पावर में था, 1000 रुपए पे खुला और ऊपर ऊपर जाते जाते ऊपर ही उसने 1100 पे ही क्लोजिंग कर दी, मतलब कि बायर पावर में था। तो एक ग्रीन कलर की कैंडल हमें बनी दिखेगी। अब सपोज करो कि स्टॉक का जो प्राइस था 100 पे ओपन हुआ, 90 पे क्लोज हुआ, इसके बीच में इसने 85 का लो भी लगाया था,
और 105 का हाई भी लगाया था। मतलब कि स्टॉक ओपन हुआ 100 रुपए पे, बट गिर गिर के वो एट लास्ट क्लोज हुआ कितने पे, 90 पे। बीच में हो सकता है वो 105 गया हो, बट क्लोज वो 90 पे ही हुआ है। अब इस कैंडल में हम किस तरह की ये कैंडल बनेगी, इसमें क्या होगा, ओपन कितने पे हुआ, ओपन हुआ 100 पे, क्लोज नीचे हुआ ना, तो हम नीचे मार्क करेंगे, क्लोज हुआ 90 पे, इसको हम मार्क कर समथिंग लाइक दिस। ग्रीन कलर की कैंडल में क्या था, ओपनिंग प्राइस नीचे था, क्योंकि प्राइस नीचे से ऊपर क्लोज हुआ है ना, तो प्राइस ओपनिंग नीचे से स्टार्ट था। इसमें क्या है, ओपनिंग प्राइस ऊपर से स्टार्ट है, क्योंकि ओपनिंग ऊपर से स्टार्ट हुई और एट लास्ट नीचे बंद हुई। इसके बीच में इसने लो लगाया था, से हो सकता है 85 ऐसे। हाई इसने सपोज ये लगाया हो कितने का, 105 का। अब ये कैंडल किस कलर की है, रेड कलर की। इसका मतलब क्या हुआ कि ओपन जितने पे हुआ था ना, उससे नीचे क्लोज हुआ है, मींस ओपनिंग प्राइस वाज हायर देन क्लोजिंग। ये कैंडल बेयरिश है। बेयरिश है मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं सेलर का ज्यादा एक दबदबा है, सेलर ने कहीं ना कहीं बायर को इस पर्टिकुलर कैंडल में ओवर पावर कर दिया है, इसलिए ये कलर, इस कैंडल का कलर रेड है जब ओपनिंग प्राइस इज हायर देन क्लोजिंग प्राइस। अब हमने डिस्कस किया कि ये कैंडल समथिंग लाइक दिस बनती है, ओपनिंग क्लोजिंग और उसके हाई लो को मार्क करके। जो कैंडल का ये वाला हिस्सा होता है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग वाला, इसको हम एक बॉडी कहते हैं, बॉडी ऑफ अ कैंडल। इससे कुछ मायने नहीं रखता ट्रेडिंग में कि आप किसको क्या कहते हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। और ये जो हाई को हमें दर्शाती है, इस चीज को हम विक्स कहते हैं, विक। दिस इज विक। अब सपोज करो, पता लग गया ना बॉडी और विक क्या होता है। सपोज करो कि कैंडल कुछ इस तरह की है, इसका क्या मतलब हुआ, लो तो लगाया इतना, जस्ट अ सेकंड में इसका कलर, हाँ सपोज ये कैंडल है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ लो तो मार्केट ने यहां लगाया और ओपनिंग था यहां पे और क्लोज किया यहां पे, थोड़ा बड़ा करते हैं, हाँ, और बीच में हाई लगाया था 9:15 से 3:30 के बीच यहां पे। पूरे दिन में अलग अलग टाइम फ्रेम की कैंडल पे बाद में आऊंगा मैं, अभी हम डेली पे ही बात करेंगे, पूरे दिन की कैंडल पे ही बात करेंगे। किसी भी कैंडल को देख के हमें बहुत इजीली एक नए बंदे को पता लग जाना चाहिए कि सपोज अगर कैंडल है कुछ इस तरह की, इसका क्या मतलब हुआ। इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि जो प्राइस था ओपन हुआ यहां पे, उससे नीचे क्लोज हुआ, तभी ये कैंडल रेड कलर की है। ये इसने लो लगाया था, ये इसने हो सकता है हाई लगा, हो सकता है ये इसने हाई लगाया, ओपन हो सकता है 100 हो, क्लोज 90 होगा, 80 लो होगा, और 100 रुपया हो सकता है हाई लगाया हो। और इस केस में क्या होगा, ओपन हो सकता है 90 हो, क्लोज हो 100, क्लोजिंग ऑफ कोर्स ज्यादा होगी ना ओपनिंग से, तभी ये ग्रीन कलर की है। हाई लगाया होगा 110 का, लो लगाया होगा से 85 का, या मतलब कितना भी लगा लो, 70 लगा लो। किसी भी तरह की कैंडल हो, समझ में आ जाना चाहिए कि इसका कैंडल का प्राइस क्या है। तो यार मैंने यहाँ पे 4 तरह की बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल मार्क करी हैं, 1 2 3 4, 4 कैंडल हैं। अब माइंड में सोचो कि अभी जो मैंने एक्सप्लेन करा, तुम्हें पता तो लग गया होगा ना किसका ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो कहां पे है। अब एक बार के लिए सोचो कि कौन सी कैंडल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में से सबसे ज्यादा बुलिश है, मतलब कि कौन सी कैंडल में हमें देख के ये लग रहा है कि हाँ इस कैंडल पे सबसे ज्यादा बायर स्ट्रॉन्ग बैठा है। हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द बंदे सेकंड कैंडल को सोचे। अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं और फिर मैं बताऊंगा कि किस कैंडल का मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ज्यादा बुलिश है। अब इस कैंडल में क्या है, ओपन हुआ यहां पे, क्लोज हुआ यहां पे, मेरे पास किसी भी तरह की कोई विक नहीं है, मतलब कि शेडो नहीं है इस चीज को, ये वाली ये जो एरिया है ना, ये जो हाई और लो को दर्शाती है, इसको विक या शेडो भी कहते हैं। यहां पे मेरे पास कोई शेडो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ प्राइस जहां पे ओपन हुआ ना, जस्ट इतना सा भी नीचे नहीं गया, कि इतनी सी भी उसने विक नहीं बनाई, जहां ओपन हुआ ना वहीं से इसने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि इसका ओपन ही लो था।
मतलब जिस प्राइस पे ओपन हुआ उससे नीचे गया ही नहीं, और इसने एट द एंड क्लोज किया बिल्कुल अपने टॉप पे। अब ऊपर भी मुझे हल्की सी भी विक नहीं दिख रही, मतलब कि यहां पे एक चीज और कि क्लोजिंग ही हाई थी, क्लोज प्राइस ही हाईएस्ट प्राइस था उस पर्टिकुलर कैंडल का। अब सपोज हो सकता है ये एक दिन की कैंडल हो, पूरे दिन की, 100 रुपए पे प्राइस खुला, वहां से ऊपर जाने लगा, जाते जाते 110 पे ही क्लोजिंग कर दी, इतनी सी भी विक नहीं बनाई। हो सकता है अगर मार्केट ओपन रहती और देर के लिए तो ये 110 से भी ऊपर चला जाता। इस कैंडल का ये मतलब हुआ। अब अगर मैं इसके अलावा दूसरी कैंडल्स डिस्कस करूं, जस्ट अ सेकेंड, सेकेंड वाली, इसमें भी कहीं ना कहीं मुझे बुलिशनेस दिख रही है। क्यों? क्योंकि ओपन यहां पे हुआ, इसमें भी सेम क्लोजिंग यहां पे हुई टॉप पर, इसमें भी क्लोजिंग वाज इक्वल टू हाई। इसमें भी हमें ये चीज पता लग सकती है कि हाँ शायद अगर टाइम रहता तो हो सकता है प्राइस इससे ऊपर क्लोजिंग देता। बट मेन जो हमें यहाँ पे डिफरेंस है ये विक का है। मतलब कि हो सकता है ये ओपन हुआ हो 100 रुपए पे, क्लोजिंग इसने दे दी 110 पे, और 110 ही हाईएस्ट प्राइस था उस पर्टिकुलर कैंडल का। बट इसके दौरान 9:15 से 3:30 के बीच में ये एक बार 85 गया था, इसने लो लगाया था। नो डाउट सेलर सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस वहां से ऊपर आ गया, बट कहीं ना कहीं मुझे एक प्रेजेंस तो दिखी ना सेलर की। यहां तो इतनी स्ट्रोंगनेस थी बायर में कि 100 रुपए पे स्टॉक खुलते ही ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। बायर ने सेलर को इतना सा भी अलाउ नहीं किया कि हल्का सा सेलर नीचे ले जाए प्राइस को। जैसे ही खुला वहां से सीधा शूट अप। इसमें एक बार खुला, पूरे दिन में एक बार तो सेलर की प्रेजेंस मुझे दिखी यहां पे। अब सेम गोज विद दिस कैंडल। जस्ट सेकेंड, हाँ, जो थर्ड नंबर वाली कैंडल है, दिस वन, इसमें मुझे क्या पता लग रहा है, इसमें भी सेम चीज है। ओपन हुआ 100 रुपए पे, और जैसे ही ओपन हुआ वहीं से डायरेक्ट ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, ओपन इक्वल टू लो। जिस प्राइस पे ओपन हुआ 100 रुपए पे ओपन हुआ और वहीं से डायरेक्ट ऊपर जाना स्टार्ट। बायर ने सेलर को इतना भी स्पेस नहीं दिया कि वो सेलर 100 का 98 भी उसको ले जाए, वहीं से 100 से ही सीधा ऊपर जाना स्टार्ट। बट इस दौरान इसने एक बार तो हाई लगाया था, सपोज ये 110 हो गया, और हाई लगाया था इसने 120 का, क्लोजिंग प्राइस हो गया ये। अब यहां पे मुझे कहीं ना कहीं दिखा कि लास्ट में तो बायर हल्का सा इतना पावरफुल नहीं रहा जितना कंपैरेटिवली इस और इस कैंडल में था। जस्ट सेकेंड, हाँ, जितना कंपैरेटिवली इन दो कैंडल्स में था। इन दो में तो हमने क्या डिस्कस किया था कि शायद हो सकता है अगर प्राइस और ऊपर जाता, अगर मार्केट और देर खुली रहती तो। अब इसमें क्या था कि इसमें एक बार तो बायर गया, ऊपर ले जाने की ट्राई करी, बायर ने ट्राई करी कि वो क्लोजिंग को, इसमें भी क्लोजिंग इक्वल टू हाई कर दे, बट सेलर ने अलाउ नहीं किया। सेलर ने क्लोजिंग 110 पे ही दे दी। बट कहीं ना कहीं सेलर इतना भी अभी ओवर पावर नहीं हुआ कि बिल्कुल ही प्राइस को नीचे ले जाए। कहीं ना कहीं क्लोजिंग अपने ओपन से तो ज्यादा ही है, बट अपने हाई पे क्लोज नहीं कर पाया जैसे पिछली दो कैंडल्स में किया था। अब इसके बाद फोर्थ कैंडल अगर मैं डिस्कस करूं, जस्ट सेकेंड, हाँ, इसमें क्या था कि प्राइस ओपन हुआ 100 रुपए पे, बीच में उसने लो लगाया 90 का, बट वहां पे सस्टेन नहीं करा, वहां से बायर वापस आ गया और एट लास्ट स्टॉक को क्लोज किया 110 पे। बट इसने बीच में 120 भी लगाया था, वहां पे बायर नहीं सस्टेन कर पाया, बायर ने गिव अप कर दिया उस लेवल पे, एंड एट द एंड कहीं ना कहीं 110 पे क्लोजिंग करी। ये चीज भी बुलिशनेस को दर्शाती है, बट ये उतना बुलिश नहीं है जितनी पहली तीन कैंडल्स थी। ये तीन कैंडल सबसे ज्यादा बुलिश ये मुझे लगता है, देन दिस, देन दिस एंड देन दिस। अब इसमें हम ये एक पता लग गया कि इस एक रेंज में बायर और सेलर के बीच में थोड़ा सा एक, मैं कहूंगा कि चल रहा है कि डिमांड भी है, सप्लाई भी है,
किसी भी, अब मैं एक चीज और बता दूं कि किसी भी एक पर्टिकुलर कैंडल के बेस पे हम कभी भी डिसीजन नहीं ले सकते बाय या सेल का, कि हाँ पर्टिकुलर ये कैंडल मुझे दिख गया तो मैं बाय कर लेता हूं। इसके साथ हमें ये भी चीजें देखनी पड़ती हैं कि मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे है या नहीं, वरना कोई फायदा नहीं है। अगर बाय करना चाहते हैं तो हो सकता है क्या मार्केट का किसी डिमांड जोन पे होना भी बहुत जरूरी है। देन ओवरऑल प्राइस एक्शन क्या कहता है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कहता है, पास्ट डेटा क्या कहता है, स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन प्लस कैंडल्स के साथ वॉल्यूम। जितनी भी कैंडल्स मैं आगे डिस्कस करूंगा हर एक में वॉल्यूम इज मैंडेटरी। अगर मैं कभी भूल भी जाऊं कहना तो भी समझ जाना कि बिना वॉल्यूम के दैट कैंडल इज यूजलेस। तो अभी हमने ये डिस्कस किया बुलिशनेस को कैसे दर्शाती है कैंडल, कैंडल की फॉर्मेशन क्या होती है। अब इसके बाद मैं बेरिशनेस डिस्कस करूंगा, देन उसके बाद हम थोड़ा सा और एडवांस चीजों पे जाएंगे। अभी इस सेशन के लिए दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। वी विल मीट वेरी सून फॉर द नेक्स्ट सेशन।